हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सीखने वाले हैं टैली प्राइम के इंटरफेस के बारे में। टैली प्राइम जब भी हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम में कि उसका जो इंटरफेस होता है इसके बारे में आप जानेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं टैली प्राइम के अंदर वर्क तो करते हैं लेकिन जो उसकी जो बेसिक चीजें होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हम आपको एक एक पॉइंट बेसिक से आपको बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि टैली प्राइम के अंदर हम जो यूज करते हैं वो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। माउस का यूज इसमें कम किया जाता है, कीबोर्ड का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं टैली प्राइम आपका ओपन हुआ है और ओपन कैसे करते हैं इसके बारे में सबसे पहले आप सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि टैली प्राइम ओपन करने के लिए अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में जो होता है स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको टैली प्राइम आपको मिल जाता है। टैली प्राइम पे जैसे ही क्लिक करते हो वैसे आपका सिस्टम में टैली प्राइम ओपन हो जाता है। दोस्तों टैली प्राइम जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको ऐसे चार ऑप्शन आपको दिखते हैं। इन चारों ऑप्शन का क्या यूज होता है इसके बारे में सबसे पहले आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है कंटिन्यू एजुकेशन मोड। इसके द्वारा क्या होता है कि एजुकेशन मोड के लिए अगर आप टैली प्राइम यूज करना चाहते हैं तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो है टैली आपका ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यानी हम जो भी लाइसेंस की एक्टिवेट किए रहेंगे हम यहाँ से जाकर के उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी दोबारा से अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने टैली प्राइम को लाइसेंस की के माध्यम से तो हम यहाँ से दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यहाँ से जो होता है लाइसेंस की के माध्यम से टैली प्राइम को एक्टिवेट किया जाता है। इससे ये होता है कि अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं इससे आपका जो टैली प्राइम जो है आपको लाइसेंस के साथ एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका सिक्योर हो जाता है। आपको हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपका टैली जो है आपका ओपन हो जाता है। जैसे देख सकते हैं आपका टैली आपका ओपन हो चुका है टैली प्राइम। तो जब टैली प्राइम ओपन हो जाता है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर आपका सबसे लिखा हुआ है के कंपनी, उसके बाद आपका डाटा, फिर एक्सचेंज, फिर गो टू। ठीक, जब ओपन होता है तो आपका के कंपनी के द्वारा जो होता है हमको एक नया कंपनी यानी हमको टैली प्राइम के अंदर हमको काम करना है तो उसके लिए जो होता है सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करना रहता है और कंपनी क्रिएट करके उसके अंदर हम काम करते हैं। तो हम के कंपनी में जैसे ही क्लिक करेंगे या जो है कि हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे दिया क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सर्ट, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, सबको हम यूज कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। टैली प्राइम जब ओपन होता है तो यहाँ पे आपका दो फॉर्मेट में आपका डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं इधर का एरिया आपका जो गेटवे ऑफ टैली एरिया है और इधर आपका जो है करंट पीरियड, यानी गेटवे ऑफ टैली के अंदर करंट पीरियड है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं करंट पीरियड में आपका क्या 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2024। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए आपका डेट जो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, यानी टैली प्राइम का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक आपका एंड होता है। यानी अप्रैल से और मार्च का जो होता है इसका जो है कि आपका जो डेट होता है करंट पीरियड डेट होता है वो आपका अप्रैल से और मार्च तक का होता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पे जो भी हम कंपनी ओपन करते हैं उस कंपनी का नेम यहाँ पे शो करता है। इस साइड आपका जो दिया हुआ है सैटरडे 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 को आपका सैटरडे दिन आपका पड़ेगा। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी लास्ट एंट्री कब किया गया है वो डेट यहाँ पे आपका शो करता है 1 अप्रैल 2023। इस साइड आपका जो होता है गेट ऑफ टैली के अंदर जो होता है हम जो भी काम करते हैं सारे काम जो होता है गेटवे टैली के अंदर से ही हम काम करते हैं। साइड में जो लिस्ट ओपन होती है इस साइड में जो होता है जितने भी शॉर्टकट की होते हैं टैली प्राइम के सारे शॉर्टकट की जो होते हैं इस साइड आपको राइट साइड में आपको डिस्प्ले होते हैं। ऊपर कुछ ऑप्शन है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला आपका कंपनी है, दूसरा आपका डाटा है, तीसरा आपका एक्सचेंज है, फिर गो टू है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, प्रिंट है, हेल्प है। तो कंपनी से जो है हम जाकर के नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं,
डाटा से जो होता है हम जाकर के कंपनी का अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो डाटा से जाकर कंपनी का बैकअप लिया जा सकता है। इसके अंदर ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सारे फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सचेंज का क्या काम होता है, एक्सचेंज पे अगर क्लिक करते हैं तो यहां से हम जाकर के जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, यहां से जो है हम मेल कर सकते हैं। गोटू है, यहां से गोटू से जाकर के जो होता है एक कंपनी से अगर दूसरे कंपनी पर अगर जाना चाहते हैं तो गोटू से जाकर के हम दूसरे कंपनी पे भी जा सकते हैं और नया कंपनी भी हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंपोर्ट दिया, इंपोर्ट से क्या होता है, अगर किसी फाइल को हमें टैली के अंदर अगर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका इंपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ, इंपोर्ट ऑप्शन का यूज हम करते हैं। एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से यानी कोई फाइल हम कंपनी टैली के अंदर हमने काम किया है उसको एक्सपोर्ट करके बाहर अगर सेव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का यूज करके हम कर सकते हैं। ईमेल का यूज किस लिए करते हैं, टैली पे कुछ भी काम कर लिए उसको किसी को मेल करना रहे, भेजना रहे तो ईमेल का यूज करते हैं। प्रिंट का यूज किस लिए करते हैं, टैली में जो भी वर्क किए हैं उसको हम प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। और लास्ट आपका है हेल्प, हेल्प का यूज कब करते हैं, जब भी कंपनी का किसी इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं हो तो हेल्प का यूज करके हम जानकारी ले सकते हैं। और साइड में आपका दिया है आपका डेट है और कंपनी है, यानी हमको डेट चेंज करना रहे तो हम डेट पे जैसे क्लिक करके हम कंपनी का जो डेट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और कंपनी से जाकर के जो होता है एक नया कंपनी बना सकते हैं और कंपनी को सुधार भी कर सकते हैं, जैसे हम नाम जो है कंपनी का चेंज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन के कंपनी। दोस्तों आपको बता दें कि के कंपनी के नीचे आप देखिए एक सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कि अगर हम कंपनी पे अगर हमको कीबोर्ड के माध्यम से अगर जाना रहे तो अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो हम कंपनी ऑप्शन पे ओपन हो, यानी ऑप्शन जो है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों हमें एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो इसके लिए जो होता है कि हमको के कंपनी यानी के कंपनी पे हमको जाना रहता है। के कंपनी पे जाकर के जो होता है हम एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो के कंपनी पे जैसे ही हम यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, माउस कीबोर्ड से अगर हमें जाना है तो अल्ट के साथ के बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सेट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। हमें क्रिएट कंपनी पे जो है हम इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होता है कंपनी का फिलअप करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो है कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी का नेम जो है फिलअप करते हैं। जैसे कंपनी का नेम हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ, इंटर करते हैं। यहाँ पे एड्रेस होता है, यहाँ पे एड्रेस हम टाइप करेंगे, उसको इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट ओपन होती है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे पिन कोड यानी अपना जो भी पिन कोड होता है कंपनी का पिन कोड नंबर जो होता है हम यहाँ पे इंटर करते हैं। उसको इंटर करेंगे। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, कंपनी का जो भी टेलीफोन नंबर है वो हम यहाँ पे इंटर करते हैं, यानी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जो होता है हम यहाँ पे फिलअप करते चले जाते हैं। इस तरह से कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आपका इस साइड आपका जो होता है कंपनी का जो डेट होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर जो डेट होता है 1 अप्रैल और 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल आपका जो होता है ओपनिंग डेट होता है और 31 मार्च आपका जो होता है क्लोजिंग डेट होता है। यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 2023 रहने देंगे, नीचे वाले में आकर के हम चेंज करेंगे 31 मार्च 2024 करके इंटर करेंगे। उसको इंटर करेंगे, आप यहाँ देखेंगे करेंसी का सिंबल जो है अपने आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका आ जाता है, ठीक ले लेता है। उसको इंटर करेंगे, उसको एक्सेप्ट ले लेगा तो आपको ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंपनी जो है बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कंपनी ओपन होकर के आ गया गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड नाम से। ये कंपनी पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे आप दिया अल्टर। अल्टर का काम इसलिए होता है कंपनी को सुधार करना, यानी कंपनी में किसी प्रकार का सुधार करना रहता है तो अल्टर पे जाते हैं और कंपनी के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। इंटर करेंगे और कंपनी के अंदर क्या हमें सुधार करना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पिन कोड, ये पिन कोड अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से आकर के चेंज कर सकते हैं।
इंटर करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ये चेंज हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।